Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Home Inspiration by Ramiza and welcome to another vlog. I hope आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं और जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज जो है मैं इतना तैयार इसलिए हुई भी हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कुछ डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाई जाए और मैं टाइटल देख के आप लोग समझ चुके होंगे आज का जो मौजू है और जो आज का टॉपिक है और जनाब और क्या कहना चाहिए। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेस है हमारे ड्राइंग रूम टूर पे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार अपना जो तुमने घर में इतना अच्छा माशाल्लाह से सजाया हुआ है तो उसका जो है हमें टूर दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है आज जो है आज मेरे पास डे में जो है वो कुछ ज्यादा खास नहीं था दिखाने के लिए, लाइक के जो मेरी अफ्तारी थी और जो सहरी थी वो बहुत ही नॉर्मल थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना ड्राइंग रूम टूर। बाहर के मुल्कों में इसको लाउंज टूर कहते हैं, यहाँ हमारे पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज में इसको ड्राइंग रूम टूर कहते हैं क्योंकि हमारे घरों में लाउंज अलहदा होता है और ड्राइंग रूम जो है वो अलहदा होता है। तो इट्स अ प्लेस वेयर अवर गेस्ट सीटेड। तो चलते हैं और आज की जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज का जो मेरा मेकअप लुक है ना वो मैंने किया है O2 की प्रोडक्ट से। यार मैं फैन हो गई हूँ इनकी, मतलब उसका ब्लश और उसका जो है बेस इज सो अमेजिंग। मतलब मैं वैसे मुसरत मिसबा के यूज करती थी बेस, वो सब टाइम मैं यूज करती हूँ जैसे मैं शादियों वगैरह में जाती हूँ, लेकिन आज मैंने जो स्पेशली अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ मैंने उनका बेस मंगाया था तो वो मैंने यूज किया है। सो इट्स सो लवली, मुझे बहुत पसंद आया है। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो है वो कोई ना कोई ट्यूटोरियल जरूर करूंगी मेकअप का, तो उसमें मैं आप लोग को शो करूंगी। तो अब जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ड्राइंग रूम में चलते हैं और मैं आज आपको डिटेल जो है ना अपना टूर करवाऊंगी। तो आपने मिस नहीं करनी है, पूरी वीडियो गौर से देखनी है, सही से देखनी है और अच्छे से देखनी है। और सेम माशाल्लाह बिकॉज मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार और मोहब्बत से जो है अपने ड्राइंग रूम को, इनफैक्ट पूरे घर को हमने बहुत मेहनत से और बहुत थॉट प्रोसेस लगा के जो है हमने इसको बनाया है। तो ड्राइंग रूम इज वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेस क्योंकि इसकी एक एक चीज जो है ना वो किसी न किसी याद से जुड़ी हुई है या किसी न किसी मेहनत से जुड़ी हुई है। सो जल्दी से चलते हैं। चलने से पहले जो है वो वीडियो को आपने लाइक करना है एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। सो लेट्स गो। तो जी ये है हमारे ड्राइंग रूम का दरवाजा। इसका एक एंट्रेंस जो है वो उस साइड से भी यानी कि मेन एंट्रेंस है हमारी, और यहाँ से जो है वो लाउंज की तरफ से हम एंटर करते हैं। सो लेट्स गो इनटू दिस। तो जी ये है हमारा। अच्छा जी सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना वो है हमारी ये सीनरी। इसको कहना चाहिए कि एक ऐसी सीनरी है जो मोस्ट ऑफ द हाउसेज में जो है वो होती है इस तरह की कोई ना कोई चीज। तो मैंने यहाँ पर जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो सीनरी लगाई हुई है और ये जो है ना बनी हुई है कारपेट के ऊपर, लाइक जो वो वुलन होता है कारपेट या किससे बना होता है, तो ये उसकी बनी हुई है। और साथ में इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत जो आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, कलमा लिखा हुआ है, खाना काबा बना है और एक तरफ मस्जिद नबी जो है उसकी पिक्चर बनी हुई है। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। इसका जो फ्रेम है वो बहुत जबरदस्त है। ये मैंने एक बहादुराबाद पे एक शॉप है, मैंने वहां से इसको परचेज किया था। सो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। एक दीवार को पूरा इसने भर दिया और बहुत खूबसूरत लुक देता है ये, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे है सोफा। अच्छा सोफे के ऊपर जो मैंने ये डाला हुआ है ना ये जो है हमने लिया था टर्की से, ठीक है। जब हम टर्की गए थे तो हमने टर्की से ही परचेज किया था और ये स्पेशलिटी है वहाँ की कि वहाँ के जो दस्तरखान होते हैं या फिर वहाँ पर सोफे वगैरह पे जो बिछे होते हैं ना वो इस तरह की पूरी शीट्स होती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बुनी हुई कपड़े की है ये। और इसके ऊपर बहुत ही उनकी जो स्पेशल चीजें होती हैं ना वो इस पे माउंट हुई हैं। तो वे एक्चुअली इसको टेबल पे भी आप लगा सकते हैं, इसको वॉल पे भी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक माउंट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको अपने सोफे पे भी रख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको सोफे पे रखा हुआ है, अभी तक मुझे इसकी कोई जगह समझ में नहीं आई। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो आपने मुझे जरूर बताना है, ठीक है। अब चलते हैं जनाब इस वॉल की तरफ। ये वॉल जो है मेरी फेवरेट वॉल है। यहाँ पर हमने इस तरह से जो है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना बॉक्सेस बना के, इसको पता नहीं एक्चुअल फॉर्म में क्या कहते हैं, बॉक्सेस बना के हमने इसके ऊपर वॉलपेपर लगवाया है। वॉलपेपर लगाने के बाद सेंटर में जो आप ये देख रहे हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सेंटर में आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग मेरे हस्बैंड ने बनाई है।
यस, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह प्रोफेशनली जो है वो डॉक्टर है, लेकिन उनका एक ये शौक है और बहुत ही जबरदस्त शौक है कि उनको पेंटिंग बनाने का शौक है। तो पेंटिंग जो है वो ये एक है हमारे, मैंने अपनी पेंटिंग्स जो इनकी है वो मैंने अपनी अम्मी के घर रखवाई हुई हैं और वो इतनी सारी पेंटिंग्स हैं कि मेरे पास जगह नहीं है उसको रखने की। तो अगर आप लोग वो पेंटिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लेके चलूंगी अम्मी के घर और वहां ले जाके मैं आप लोगों को सारी जो है ना वो पेंटिंग्स दिखाऊंगी। और अगर आप लोग उसमें से परचेज करना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लासिक किस्म की आपको पेंटिंग्स की मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम इसका प्रॉपर करवा के गिजरी पे मैं गई थी, वहां पर जाके मैंने इसको फ्रेम करवाया था, फ्रेम करा के हमने इसको रखा था, ठीक है। पहले सारी वॉल्स दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीजें दिखाऊंगी। तो जनाब ये जो है पेंटिंग हो गई। अगेन इस वॉल पे भी जो है हमने वॉलपेपर लगवाया है ये बॉक्स बना के। अब चलते हैं एक बड़ी सी वॉल की तरफ जो कि है ये। अच्छा, ये जो वॉल है ये यहाँ पर नहीं थी, जाहिर सी बात है ये वॉल थी सिर्फ सिंपल प्लेन, और हमने इसके ऊपर जो है वो काम करवाया है। हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे कि ड्राइंग रूम में कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए कि जहाँ पर जो कि बहुत ही आई कैचिंग हो और इस ड्राइंग रूम को जो है वो इम्पोर्टेंट बना दे और चार चांद लगा दे। तो हम लोग सर्च कर रहे थे पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे जो है हमने बहुत सर्च किया और अकॉर्डिंग टू आवर साइज, ये जो हमारे ड्राइंग रूम का साइज है उसके हिसाब से हमें कौन सी जो है वो वॉल लगानी चाहिए, इधर बनानी चाहिए, तो हमने उसके हिसाब से जो है ये वॉल डिजाइन करवाई थी। अच्छा, ये वॉल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव बनी थी। हमें जब हम सर्च कर रहे थे और हमें जो हमारा कारपेंटर था हमें जब उसको बताया कि ये करना है, तो एक्चुअली हम ये करवाना चाहते थे अपनी एंट्रेंस पे, लेकिन उसने कहा कि इतनी एक्सपेंसिव है और इतनी बड़ी वॉल है तो आप इसको अपने ड्राइंग रूम में करवाएं। तो इसलिए हमने जो है ना फिर इसको ड्राइंग रूम में करवाया था। नो डाउट इट इज लुकिंग सो क्लासी, बहुत ही खूबसूरत लुक देती है जब आप एंटर होते हैं घर के अंदर, इस ड्राइंग रूम के अंदर। तो हर कोई बोलता है कि यार ये वॉल बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सोच समझ के एज इट इज पिंटरेस्ट को कॉपी करके हमने बनाया था, जो उसमें पिक्चर थी है। तो इसको कॉपी करने के लिए हमें तकरीबन 1 हफ्ता लगा था इसको डिजाइन करने के लिए। फिर हमने कारपेंटर को दिया, कारपेंटर को देने के बाद सारे इसके जो वो शीशे और इसकी जो मार्बलिंग थी और साथ में इसकी लकड़ी का काम था, फिर एक वॉल की पूरी बेस बननी थी। मैं काश के वो रिकॉर्ड कर सकती और मैं आपको दिखा सकती कि कितनी मेहनत से ये वॉल जो है वो तैयार हुई है। और फिर इसकी पॉलिशिंग थी, फिर इसकी फिनिशिंग थी। तो इट टुक एटलीस्ट 25 डेज टू कम्प्लीट इट, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगा था। बट बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ही आई कैचिंग है। ये एक ऐसी वॉल है, फीचर वॉल जिसको कहते हैं ना, ये वो है। सो आप यहाँ खड़े होकर अपनी फोटोग्राफी करें या आप यहाँ पर कोई भी गैदरिंग करते हैं तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अच्छा जी, अब चलते हैं इस कॉर्नर पे। तो ये कॉर्नर जो है यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है एक विंडो, वेंटिलेटर के लिए दी हुई है यहाँ पर। तो इस ड्राइंग रूम में ना हमारे बाहर का व्यू नहीं है, ड्राइंग रूम में नहीं है व्यू, तो यहाँ पर एक वेंटिलेटर है। तो हमने यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी ब्लाइंड जो है वो हमने लगा दी थी। हमने कहा कर्टन हमें नहीं लगाने हैं, हमें खुला खुला रखना है कर्टन से, और दम घुटेगा थोड़ा इस कमरे में क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने यहाँ ये लगा दी थी। अच्छा, यहाँ है पाउडर रूम। पाउडर रूम छोटा सा है, एक इसमें वॉशरूम का एरिया है और एक बेसन लगा हुआ है। तो उसमें ये है कि हमारी गेस्ट वगैरह, बड़ा अच्छा छोटा सा, हमने बड़ा अच्छा खूबसूरत सा उसको बनाया हुआ है। और उसके अंदर जो है हमने शीशा जो लगाया है उसमें भी लाइट्स वगैरह हैं। सो इट लुक्स वेरी वेरी डिसेंट एंड वेरी नाइस। तो हमने ये गेस्ट के लिए रखा हुआ है। और उसके बाद जो इसके साथ आप दरवाजा देख रहे हैं ना, ये दरवाजा जो है वो है बाहर का, यानी कि जो मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो उसके बाद सामने ये वाला दरवाजा पड़ता है। तो ये वाला दरवाजा है। तो जी ये थी सारी ड्राइंग रूम की जो वॉल्स थी। अब चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ सोफा सेट। अच्छा जी, इस सोफे पे बैठे हुए आपने मेरी और भी वीडियोस देखी होंगी। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है, ठीक है। और ये जो सोफे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक सिंगल 2 सोफे हैं। और ये मेरे जो सोफे थे वो मेरे पिछले घर के ही थे, लेकिन उसका जो कलर था वो डिफरेंट था। तो मैंने किया ये कि यहाँ आने से पहले मैंने इसको वही कलर नहीं रखा। हमने कहा थोड़ा कलर थीम चेंज करना है। हमारे घर का जो थीम है ना वो पूरा ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन और ग्रे, ये वाले शेड्स हैं। तो मैंने इसी कलर को कंटिन्यू रखते हुए थोड़ा सा ब्लू इसमें ऐड कर दिया था कि ड्राइंग रूम और लाउंज में थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए एक कलर जो है ना वो आ जाए ब्लू में। तो ये थोड़ा सा स्काई ब्लू वाला कलर है। और हमने ये 2 जो सोफे हैं, जो सिंगल सोफे थे, हमने इसको करवा लिया था ब्लू में। और जो बाकी 5 सीटर है हमने उसको करवा लिया था, ये कोई बेज सा कलर है या आप कह लें कि ऑफ वाइट सा कलर है। बट इट लुक्स वेरी डिसेंट एंड वेरी नाइस, क्योंकि हमें थोड़ा ऐसा रखना था कि जिसके अंदर जो है कलर जो है वो बहुत ज्यादा अगर डार्क होगा तो हमारा ड्राइंग रूम छोटा दिखेगा। तो हमने लाइट सारी चीजें रखी हैं और कहीं कहीं हमने इसमें कलर ऐड किया, ठीक है। बहुत थॉट प्रोसेस लगा है इसके पीछे भी। तो जनाब ये है सोफे।
और अब चलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने जहाँ से लिए थे वो है डॉल्मेन मॉल, जो क्लिफ्टन है वहाँ पर नीचे एक शॉप है, आई थिंक लाइफ स्टाइल करके है या कौन सी शॉप है, वहाँ से मैंने परचेज की थी। मुझे सेल में बहुत अच्छे वो मिल रहे थे, मुझे थोड़ा सा कंट्रास्ट में चाहिए थे, तो इसलिए मैंने जो है ना ये वाले क्वेश्चन ले लिए थे। तो ये क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन का सेट मिल गया था मुझको, मैंने ये लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के टेबल्स की भी एक अलग ही कहानी है। ये टेबल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये 3 का सेट था। एक ये वाला सेट था, एक ये था इसका पीस, एक ये जो बड़ा वाला पीस है ये था, और एक दूसरा था। तो ये 3 पीस का मुझे सेट मिला था, और ये आज से 2 साल पहले जब मैंने लिया था तो ये तकरीबन मुझे 65 के अराउंड मिला था। और बट ये पूरा मार्बल है इसके ऊपर, और नीचे जो पूरा ब्रास का काम हुआ हुआ है। सो हाई क्वालिटी वाला ये टेबल है। वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन दिस ड्राइंग रूम, लेकिन ये है कि ना आप एक मरतबा सेट करते हैं और अच्छा सा सेट करते हैं। तो ये जो टेबल था मुझे अच्छा चाहिए था, मुझे मार्बल चाहिए था। मेरे घर पे ज्यादातर जो टेबल है वो सारे मार्बल के रखे हुए हैं, हमने ग्लास नहीं रखा है इस बार कहीं पे भी। तो मार्बल का ही फैशन भी था, और इट लुक्स रियली रियली डिसेंट। और मेरा ये टेबल और ये वॉल, इसका जो मार्बल है वो मिलता जुलता है, ठीक है। तो जनाब ये हो गया टेबल, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब आते हैं इसके ऊपर रखी हुई चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तो वो मैं चीजें आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वॉल से, जहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा, ये आप जो फ्रेम देख रहे हैं इसके अंदर खाना काबा का जो दरवाजे का कवर है वो इस पे लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस टेबल के ऊपर जो है हमने सेट किया है कुछ सोवेनियर्स। हम लोगों को सोवेनियर्स जमा करने का बेइंतहा शौक़ है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो जिस कंट्री हम लोग गए हैं उस कंट्री के सोवेनियर्स हमने लाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हर पीस किसी न किसी याद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो है इस टेबल पर भी हमने एक बड़ा सा वाज रखा है पिंक कलर में, जो थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर रहा है ड्राइंग रूम में। और इसके अलावा यहाँ पर भी जो सोवेनियर्स रखे हुए हैं वो भी किसी न किसी कंट्री से लाए हुए हैं। ये टर्की से आया हुआ है, और टर्की से हम लाए थे। तो टर्की में जो सुल्तान होते थे पहले, उनका जो कॉस्ट्यूम होता था जंगी, उसकी ये छवि दे रहा है। और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो अरबिक लिखी हुई है। आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ भी नहीं पाते हो, लेकिन इतना खूबसूरत और इतना बारीक काम है इसके ऊपर। एंड इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मगर हमें लाना था, हमें बहुत ख्वाहिश थी कि हम लेकर जाएं। ये बिग बैंग लंदन जो है वहाँ का ये स्टैचू है, जो कि वहाँ की बड़ी प्रोमिनेंट एक जगह है, तो वहाँ से हम लेकर आए थे। इसके अलावा ये दुबई का है, बुर्जुल अरब, और साथ में ये हॉर्स रखा हुआ है, ये खूबसूरत से। ये तो हमने किसी दूसरी जगह से लिया था। और इस टेबल पे भी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से लाई हुई हैं, कहीं ना कहीं से कुछ यादें उसकी भी हैं। तो मार्बल का टेबल है, और उसके ऊपर ये जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये कारपेट भी टर्की से था। टर्की से हम काफ़ी शॉपिंग करके आए थे रिलेटेड टू आवर हाउस, जो कि मैंने यहाँ आकर एक्चुअली सही से निकाली है। टर्की में कारपेट जो है हैंडमेड बेइंतहा मशहूर है पूरी दुनिया में, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये पीस जो है वो तकरीबन 7000 रुपीज़ का था। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े पीस के कारपेट कितने महंगे होते होंगे, मगर मुझे ये पीस चाहिए था, और मैंने इसको फ्रेम कराना है। इंशाल्लाह फ्रेम करा के मैं वॉल पे लगाऊंगी। ये वाज जो है चंदवन से मैंने लिया हुआ था, और ये कुछ प्लेट्स और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो मैं डिफरेंट हैबिट से या इधर उधर से लेती रहती हूँ, ताकि वो कभी डेकोरेशन में भी काम आ जाए, और साथ में जो है वो आपकी खाने वाने सर्व करने के लिए भी आ जाए। ये जो दरवेश बाबा देख रहे हैं आप, ये भी टर्की से है, ब्रास में बना हुआ है, और बहुत एंटीक है, लाइक बहुत पुराना है ये पीस। तो हम पुराने सामान में से लेकर आए थे, ये न्यू नहीं बना हुआ, तो ये बड़ा यूनिक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे पूरे घर में आपको देखने को मिलेंगी। मैंने पूरे घर में जगह जगह जो है वो इस तरह के सोवेनियर सेट किए हुए हैं। पहले वो एक कबर्ड में हुआ करते थे, लेकिन अब जो है मैंने उसको डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं, बड़ी मोहब्बत से सजाई हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और लगता है कि आपने कहीं ना कहीं से इसके अंदर कोई ना कोई मेहनत शामिल की हुई है। ये कोस्टर्स जो हैं ये भी टर्की के ही थे। ये प्लेट मुझसे एक टूट गई थी, तो ये मैंने इसको टेप वेप लगा के सही से रख दिया है। इस वॉल की तरफ चलते हैं। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ये भी टर्की की एक ख़ास चीज़ है, लाइक उनके यहाँ हैंडमेड ये सब चीज़ें बनती हैं, और वॉल पे सजा के बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये भी टर्की की है, और इसकी जो ऊपर वाली जो थी उसमें ख़ासियत यह है कि वो चमकती है। अच्छा, ये जो है ये स्विट्ज़रलैंड से लाया हुआ था, ये बेल है, आपने देखा होगा एक फ़िल्म के अंदर। और ये जनाब ये कारपेट जो है, ये कारपेट मैंने लिया था कॉन्सेप्ट से, ज़ुबैदा से। सो इट लुक्स रियली रियली नाइस, क्योंकि इसके सारे कलर जो हैं वो मेरे ड्राइंग रूम से मैच करते हुए हैं। अब आ जाते हैं शैंडलियर की तरफ। तो जनाब शैंडलियर जो है वो सारे जो हमारे घर पे मौजूद हैं वो हमने सब लाइट हाउस से जाके लिए थे। कराची में बहुत
फेमस जगह है जहाँ पे सारे शैंडिलियर्स आपको सारी लाइट्स वगैरह एक साथ मिल जाती हैं। तो ये भी हमने वहीं से परचेज़ किया था। और जब हम ऊपर की ये सारी डिज़ाइनिंग कर रहे थे सीलिंग की, तो उसके हिसाब से हमने माइंड में रखते हुए कि सीलिंग इस तरह की होगी और जो उसके फानूस होंगे वो इस तरह के होंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने सारी तैयारी की थी। तो इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था इसकी सीलिंग, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के हमने डिज़ाइन निकाला था, फिर उसको अप्रूव किया था और उसके बाद फिर हमने शैंडिलियर भी उसी नाप के हिसाब से हमें ढूंढ के लेकर आना था। फ़ैन पे जाएं तो फ़ैन भी जो है हम लोग ऑर्डिनरी से नहीं लगाना चाह रहे थे। हमारी ख्वाहिश थी कि हम फ़ैन जो है वो कोई ऐसे वाले सेलेक्ट करें कि जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो आम तौर पर नज़र ना आते हों। तो हमारे घर पर जो भी फ़ैन है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कलर कॉम्बिनेशन से मिलते हुए लगेंगे, लाइक डोर से और वॉल्स वगैरह से। तो जनाब ये था मेरा ड्राइंग रूम टूर। आई होप आपको जो है आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे घर का ये जो हिस्सा है, ये पार्ट है, ये खाट है, तो ये आपको पसंद आया होगा। जिस तरह आपने मेरी किचन की वीडियो को जो है वो लाइक किया था, इसी तरह से जो है आपने इसको भी लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि हमने कहाँ से किस तरह बनवाया, तो मैं उसके लिए भी जो है वो आप लोगों को आंसर डेफिनेटली दूंगी अगर आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करते हैं तो दिस इज दी ड्राइंग रूम। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह कल जो है एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।